आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है आज के इस बुलेटिन में। बिहार में पिछले 24 घंटे में 605 लोगों ने कोरोना को पराजित किया और सकुशल अपने घर लौटे हैं। अब तक कुल 2,37,968 में से 2,31,108 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 5,572 रह गई है। वहीं 619 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। किसान आंदोलन के समर्थन में राजद के धरना की जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। दिल्ली के आसपास आंदोलित किसानों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में धरना देने वाले थे, किंतु जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर गांधी मैदान सील कर दिया। जिला प्रशासन ने मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। गांधी मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं देने पर राजद के नेता और कार्यकर्ता गेट नंबर 4 के आगे ही दर्रे बिछाकर धरना पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना है कि नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी यादव भी यहां पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर में एक सेंटर पर कंप्यूटरों में आई गड़बड़ी के कारण सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी बैंक की ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे सके। परीक्षा से वंचित होने के कारण उनका गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने NH 28 जाम कर दिया है, वहीं केंद्र पर हंगामा कर रहे हैं। वे परीक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। यहाँ सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया आदि जिलों से परीक्षार्थी शुक्रवार की रात में ही पहुंच गए थे। बिहार के गोपालगंज जिले के एक भाजपा नेता का डर्टी लुंगी डांस करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा नेता एक नर्तकी के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखने के बाद भाजपा नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा नेता ने इस वीडियो को पुराना बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह में रिकॉर्ड किया गया था। यह शादी नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में हुई थी। लोजपा के सांसद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि लोजपा चिराग पासवान के नेतृत्व में एकजुट है। कुछ पार्टी विरोधी तत्वों द्वारा पार्टी के सांसदों में टूट की भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, इसका मैं खंडन करता हूं। वहीं लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया गया है। भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन स्थित रोड मालगोदाम के समीप आज सुबह ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रक चालक व मजदूर की पिटाई कर दी। इसे लेकर लोगों का आक्रोश भड़क उठा। मालगोदाम के आक्रोशित मजदूर सड़क पर उतर गए। मालगोदाम के समीप ही पूर्वी गुमटी स्टेशन रोड को जाम कर दिया। इस दौरान आगजनी भी की गई। सड़क पर उतरे मजदूर ट्रैफिक पुलिस के दोषी सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम व हंगामे के कारण आरा पटना राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। नवादा थाना इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर आक्रोशित मजदूरों से वार्ता कर रहे हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक और IB के पूर्व चीफ दिनेश्वर शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी मौत कल हो गई थी। गया जिले के बेलागंज खनेटा पाली निवासी दिनेश्वर शर्मा आज अपनी धरती पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। वह मूलतः गया जिले के रहने वाले थे। उनके अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुटे हैं। गया एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार, केरल के DGP, बिहार DGP, सेंट्रल IB के DGP, CRPF DGP, नागालैंड DGP व आसाम DGP की ओर से 16 पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा ने भारत के पुलिसिंग और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय तक योगदान दिया है। उन्होंने अपने पुलिसिंग कैरियर के दौरान आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कई संवेदनशील मोर्चों को संभाला है। CPI माले के कार्यकर्ता आज सुबह से सड़क पर उतरकर आरा बस स्टैंड के समीप ही आरा पटना राजमार्ग को जाम कर रहे। सड़क जाम का नेतृत्व तरारी के भाकपा माले विधायक सुदाम प्रसाद कर रहे हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद की गारंटी देने और प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बेरुखते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी का आज सुबह निधन हो गया। उन्हें हृदय संबंधित बीमारी थी, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। शनिवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार उनका पार्थिव शरीर नामकुम स्थित चटकपुर आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद शाम में स्वर्णरेखा मंदिर के तट पर उनकी अंत्येष्टि होगी।
जमशेदपुर के मानगो में शनिवार का दिन एक राजमिस्त्री के लिए मौत का दिन साबित हो गया। मानगो के सीदो कान्हो बस्ती के पास मुख्य सड़क पर साइकिल से जा रहा राजमिस्त्री ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसका सिर पूरी तरह कुचल गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम के अगले 5 दिन तक कोई खास बदलाव नहीं होगी। राज्य में अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच रहेगा, मगर बीच बीच में हल्की हवा की वजह से कनकनी बढ़ेगी। राज्य में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 दिसंबर तक उत्तर पूर्व में पश्चिम विक्षोभ की नई लहर देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे करके बिहार की तरफ बढ़ रहा है। इससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र की सुखनदिया नदी के पास पत्थर माइंस में लगी एक पोकलन मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में अपराधी या फिर उग्रवादियों का हाथ है, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। घटनास्थल पर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से पर्चा छोड़ा गया है, जिसे सचिव महिमा गोप के हस्ताक्षर से जारी किया गया। उड़ान योजना के तहत बोकारो को पड़ोसी राज्यों की राजधानियों कोलकाता और पटना से जोड़ने की दिशा में बोकारो एयरपोर्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च तक नागरिक उड्डयन के लिए हवाई अड्डा जल्द ही तैयार हो जाएगा। मार्च तक परियोजना को हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए युद्धस्तर से काम चल रहा है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर में जल्द ही कम्युनिटी रेडियो की गूंज सुनाई देगी। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम बेसिल के साथ MOU साइन किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RKD ने इस पल को ऐतिहासिक बताया और कहा कि कम्युनिटी रेडियो से न सिर्फ कैंपस का बल्कि आसपास के गांव की आवाज भी पूरे देश को सुनाई देगी। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर सरायकेला जिले में गम्हरिया प्रखंड को हरा भरा रखने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुर गौरी शंकर शर्मा ने लोगों को इससे लेकर जागरूक किया। साथ ही मिट्टी के विभिन्न प्रकारों और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया। हम सभी मृदा से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति जो है हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आज मिट्टी है तो जीवन है। हम सभी लोगों को इसकी जो उर्वरा क्षमता है इसको बनाए रखने के लिए, मिट्टी को बचाए रखने के लिए, चूँकि मिट्टी हजारों वर्ष में मिट्टी बनती है, इसको कैसे संरक्षित रखें, किस प्रकार से मिट्टी की सही पहचान करके जो सही चीज़ें लगनी है, किस मिट्टी में क्या कमी है उसकी जांच कर सकें, इसके लिए आज जो है हम लोग प्रयासरत हैं। बलियापुर थाना क्षेत्र के आमटाला बेलगड़िया में 33 kVA पावर हाउस बनाए जाने के लिए प्रस्तावित भूखंड पर स्थानीय ग्रामीण पुरुष और महिलाओं ने शनिवार को अर्धनग्न प्रदर्शन कर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूखंड उनकी रैयत है, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि भूखंड सरकारी है। ऐसे में शनिवार को प्रदर्शन कर रही ग्रामीणों को मौके से खदेड़ दिया गया। साथ ही आसपास के जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण दुकानों को भी JCB चलाकर ध्वस्त किया गया। बाद में पूरे भूखंड पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सारी जमीन है, बिजली पावर हाउस बनने के लिए 33,000 बाई 11,000 का जमीन आवंटित की गई है। जो गत सर्वे हाल सर्वे सन में 11 बाद है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर के ये लोग बार बार विघन पैदा करते हैं, तो इसलिए आज भी इन लोगों ने काम में बाधा डाला था, तो प्रशासन ने अपना काम हटाने का काम किया। अहिंसक तरीके से एक लाठी भी नहीं किसी को मारना पड़ा, ना किसी को कुछ बोलना पड़ा, आराम से हम लोग ले गए। धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर आज वामपंथी पार्टियों ने किसान बिल के खिलाफ पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून को अविलंब वापस लेने की मांग करते हुए भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने की बात कही एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा अब तक धान क्रय शुरू नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को घेरने की बात कही। भारतवर्ष में वाम एवं जनवादी शक्तियों ने जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रही है और जो उनके ऊपर दमन हो रहा है और दमनकारी कृषि नीति जो लागू किया है, इसके खिलाफ आज भारतवर्ष में हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो इजादेदारों के फायदे जो कृषि कानून लाया है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को जो पूंजी बढ़ाने के लिए कानून लाया है, वो किसानों के ऊपर हमला है और इस हमला के खिलाफ हम लोग आज ये समर्थन व्यक्त करते हैं कि किसान आंदोलन में लाल झंडा और जनवादी शक्ति पूरे भारतवर्ष में। कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मार्क्सवादी समन्वय समिति द्वारा कतरास के राहुल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय सचिव हलधर महतो सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया। आज देश का किसान बिल के विरोध में रोड में आज 7-8 दिन से इस ठंडे के मौसम में पड़े हुए हैं और अभी तक वो जो उन लोग का डिमांड है कि किसान के विरोध में जो बिल लाया गया है उस बिल को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। अभी तक उस पर सरकार कोई निर्णय नहीं रहा है, सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विरोध में निरसा के सभी विपक्षी दलों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कृषि बिल का विरोध करते हुए जुलूस निकाला। नगर मरमन के बाद जुलूस निरसा चौक पर पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसमें निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित वाम दलों की कई नेता उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल को काला कानून बताया। अपना विरोध बताया है कि उनके खिलाफ जो बिल है, जो कानून बनाए हैं मोदी जी, उनको या तो फाड़ देना होगा, फेंक देना होगा, उसको बदल देना होगा। इसकी आवाज़ बहुत तेज हो गई है और वह समझ रहे थे कि सिर्फ पंजाब के लोग इसमें शामिल हैं, हरियाणा के लोग शामिल हैं, लेकिन आज बात देख लीजिए पूरे देश के लोग, देश के किसान यह महसूस कर रहे हैं कि किसानों के साथ ही नहीं, मजदूरों के साथ जो बिल लाया है, जो कानून बनाया है, वह एक बुरा। महुदा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण करने आज बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के वैसे लोगों का जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। वैसे लोग 15 दिसंबर तक नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। 5 और 6 जो दिसंबर को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज के विभिन्न जगहों में मतदान केंद्रों में सभी बीएलओ बैठे हुए हैं और उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए हम आज निकले हुए हैं। आज इस विशेष मतदाता दिवस की तिथि में आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।